तो इस टाइप का मॉडल्स वाला क्वेश्चन बन सकता है, पर चांसेस बोर्ड में कम ही है, थोड़ा टफ मानता हूँ मैं इसे, पर फिर भी ये ना बने, इससे थोड़ा अलग तरह का बन सकता है। किस तरीके से डील करते हो हर्षिता, बताओ बेटा। यस सर। बता कैसे किया। सर मैंने cos x और sin x को देख लिया, वो π/6 में पॉजिटिव वैल्यू देंगे, तो मॉड ऐसे ही खोल लिया मैंने cos x - sin x से। ये बात बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया। देखो कितनी सही अप्रोच है, क्योंकि हमें तो केवल π/6 पे बात करनी है ना, और यस से सर। मसला भी नहीं है। और ये कंफर्म है कि अगर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो सस्पिशियस पॉइंट कौन सा है। अगर वो सस्पिशियस पॉइंट है तो वो कैसे मिलेगा, जो अंदर फंक्शन होता है मॉडुलस के अंदर, उसको जीरो पुट करने पे, या नहीं। यस तो सर। उससे तो x इक्वल टू शायद π/4 मिलेगा भाई। sin x को तो ले जाओ, tan x बन गया, तो π/4 पॉइंट मिलेगा। तो π/4 पे नॉन डिफरेंशिएबल होने के चांसेस हैं, वो भी हम चेक कर लेंगे। और श्योर π/4 पर डिफरेंशिएबल आएगा ही नहीं, है ना। तो मुझे तो केवल f' π/6 निकालना है। तो सीधी सी बात है, ऐसे हर्षिता कर रही है, ये बहुत सही ढंग से कर रही है। इसने कितना अच्छा सोच रखी कि सर केवल एक पॉइंट की बात है, फिर ये क्या तोड़ना कि इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ब्रेक करें, या 0 से π/4 अलग ब्रेक करें, या π/4 से 3π/4 अलग ब्रेक करें। अगला क्रिटिकल पॉइंट 3π/4 आने वाला है, तो मैं तो उसके बारे में बात नहीं करना चाह रहा। लड़की ने बहुत अच्छा जवाब दिया है, मस्ट सेटिस्फैक्टरी से कहा जी सस्पिशियस पॉइंट π/4 आएगा, और आगे भी बहुत जगह जीरो होने वाला है। लेकिन हमें आगे कहीं जाना नहीं है, 10x π/4 पे 1 होता है भाई, इससे 10x π/4 मिलेगा ना, 10x1 मिलेगा, तो x इक्वल π/4 मिला। और क्या मिलेगा, पाई प्लस π/4। और क्या मिलेगा, बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे। जब 10x1 होगा, जैसे ही फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में आता रहेगा, ये आपको 1 देता रहेगा, और फर्स्ट में फिर आके देगा पाई 2π प्लस π/4 पे भी देगा, या नहीं। तो सर ये सारे सस्पिशियस पॉइंट है, और यही पॉइंट ऐसे होंगे जो सस्पिशियस साथ साथ नॉन डिफरेंशिएबल भी आएंगे। लेकिन हमें तो केवल f' π/6 निकालना है। तो लड़की ने बड़ा अच्छा सोचा कि सर इसके अंदर π/6 रख के देख लीजिए, इससे अच्छा सॉल्यूशन हो नहीं सकता। बहुत बढ़िया। और हमें आइडिया दो, कई बार ऐसा भी होता है कि अननोन सी वैल्यू हो, जो हमें ना नोन हो, तो उसमें बड़ी दिक्कत होगी। लेकिन यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। कितना बन गया बेटा, π/6 √3/2 है ना, और ये 1/2। तो ये नंबर अंदर वाला क्या हो गया, पॉजिटिव। और अगर अंदर वाला पॉजिटिव होता है तो हम क्या लिखते हैं बेटा, सेम लिखते नहीं लिखते। तो बस इससे हमें आइडिया होगी कि f(x) को हमें क्या लिखना पड़ेगा, cos x माइनस sin x। बस अब तो सीधा f' निकाल लो, तो हो गया माइनस sin x और माइनस cos x, यही मिलेगा। तो f' कई बार नेगेटिव भी हो सकता है, और कहाँ पे देखने लगे इसको, π/3 पे, π/3 पे देख लो, ग्रेटर देन π/4 पे यस देख सर। लो। क्यों π/4 पर प्रॉब्लम आएगी ना, π/4 यहाँ आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के पे। तो हर चीज डिस्कस करने से हमेशा ध्यान रहता है। तो इससे पहले पॉजिटिव, इससे बात ही नेगेटिव है। दूसरा इस चीज को और कैसे देख सकते हैं कि सर हल्का सा आइडिया ग्राफ से भी अच्छा हो सकता है, क्योंकि साइन कॉस के ग्राफ्स के लिए हम बहुत ज्यादा फेमिलर हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है साइन कॉस के ग्राफ पे। तो कॉस का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, बिल्कुल इस तरह जाएगा, यहाँ पे -1 मिलेगा, और फिर ये ऐसे जाएगा यहाँ पे। तो आपको साफ दिख रहा है π/0 से π/4 पे कौन सा कर्व ऊपर है, कॉस का। तो कॉस बड़ा है, साइन छोटा है, तो यानी कि वैल्यू पॉजिटिव अंदर वाली, तो सेम लिखी जाएगी। लेकिन π/4 से कहाँ तक चले, अगर हम यहाँ तक भी चले, कहाँ तक, आई किसका तक। कर्व ऊपर, कहाँ तक, ये पाई प्लस π/4 आएगा, बताया था। फिर पाई प्लस π/4 पे दोनों वैल्यू सेम होंगी, तब यस ये सर। जीरो बनेगा। तो यहाँ पे साइन का कर्व ऊपर, तब ये एक्सप्रेशन, अगर मैंने π/4 से वैल्यू ये पूछ लिया f' π/6 निकालो, तो मुझे तो हर्षिता का मेथड बड़ा बढ़िया लगा। ये कह रहे π/6 पहले फंक्शन में रख के देख लो, सोचो मत, ना तो ग्राफ सोचो ना मॉडल सोचो, π/6 रख के, π/3 रख के देखो। π/3 यहाँ रखोगे तो ये हाफ इधर आ जाएगा, √3/2 इधर चला जाएगा, तो मॉडल के अंदर नेगेटिव बन जाएगा, यानी कि एक्सप्रेशन उस केस में नेगेटिव है। तो सीधी सी बात है, इसको उल्टा करके खोल दो, sin x माइनस cos x माइनस लगा के, और फिर डिफरेंशिएट कर लो, फिर वैल्यू पुट कर दो। तो बहुत ही बढ़िया लगा मुझे तुम्हारा मेथड, बताने का तरीका बहुत बढ़िया था। π/6 रख देते हैं, π/6 रखेंगे तो माइनस कितना आएगा, 1/2 और -√3/2। ऑप्शन नंबर कौन सा 2 हो गया, ए। ए। चलो भाई, आप तो पास हो गए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन कराया। अब हम एक काम करते हैं, एक नया कुछ कंसेप्ट और पढ़ लेते हैं, जो कि हमें बोर्ड में इतना टफ नहीं बनेगा, पर वो आसान वाला क्वेश्चन गलत ना हो जाए, इसके लिए मैं उसको करा रहा हूँ।
देखे बेटा, नया पेज ले लें। देखिए यहाँ पे एक कंसेप्ट था जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। वो ये कहता है कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है और जो एच एक्स और जी एक्स दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, और अगर हम x इक्वल टू किसी पॉइंट ए के लिए बात करें, नेचुरली वो पॉइंट सस्पिशियस पॉइंट होगा तभी उसके लिए बात की जा रही है। ये तो हम जानते हैं कि अगर दो फंक्शन h और g का प्रोडक्ट ये भी डिफरेंशिएबल है और अगर ये भी डिफरेंशिएबल है तो ये डिफरेंशिएबल होगा, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। नहीं, यस सर। मतलब तो एनसीईआरटी भी कह रही है हमारी, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। यानी कि अगर किसी x इक्वल टू ए पॉइंट पे, देखो कोई भी फॉर्मूला भी हो ना तो हमें केवल एक पॉइंट पे चेक करने की इजाजत देता है, इससे ज्यादा नहीं। वो डिफरेंशिएबिलिटी वाला फॉर्मूला भी जो है हमारा, वो एक ही पॉइंट पे चेक करने की इजाजत देता है। तो वही, या तो वो फॉर्मूला यूज करें या कुछ स्पेशल थ्योरम हो जाए जो हमें कुछ यूज करा सके। तो मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि मैंने एक एच एक्स फंक्शन लिया जो कंटिन्यूअस भी था एज वेल एज डिफरेंशिएबल भी था। जहां से देखना, एक पहला फंक्शन कोई भी प्रोडक्ट में किसी को पहले ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल लिया, और जीएक्स में ऐसा फंक्शन लिया जो कंटिन्यूअस है लेकिन उस एक्स इक्वल टू ए पर, ठीक है, वो नॉन डिफरेंशिएबल है। तो केवल मैं बात कर रहा हूं प्रोडक्ट की, किसी और चीज की बात नहीं कर रहा। और इन्हीं कंडीशंस के साथ, इफ का मतलब है अगर ऐसा है तब मैं बात कर रहा हूं, और कभी नहीं। दूसरी कोई चीज सोचना मत। सुन लिया क्या कहा मैंने? केवल इस कंडीशन बात कर रहा हूं मैं कि एक फंक्शन कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल है और दूसरा इसके साथ प्रोडक्ट में एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं, डिवीजन में नहीं है। एक वो दूसरा फंक्शन x इक्वल टू ए की बात कर रहा हूं, केवल एक पॉइंट की, उस पर वो नॉन डिफरेंशिएबल है। तो क्या होगा अगर केस 1 बनाते हैं, अगर x इक्वल टू ए पर एच एक्स 0 हो गया तो ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा नेट f क्या हो जाएगा? नेट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। और केस 2, अगर एच ए यानी कि केवल एच में रख के देख लूंगा जो कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल था उसमें, और अगर वो नॉन जीरो आया तो एफ एक्स हमारा नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। दैट इज द थ्योरम। यानी कि आपको हो सकता है कि फॉर्मूला लिखने से हम बचा लें। सस्पिशियस पॉइंट तो आपको मॉडुलस से पता पड़ जाएगा, ग्रेटेस्ट से पता पड़ेगा, जो भी पॉइंट मिलेगा। आप जानते हैं कि मॉडुलस के अंदर टर्म होती है, जब जो वेरिएबल होता है उसको जीरो पुट करके देखते हैं, उससे जो एक्स की वैल्यूज मिलती है वो हमारे सस्पिशियस पॉइंट होते हैं या हमारे वो डाउटफुल केस होते हैं, उन पे हमें चेक करना होता है या नहीं। तो इसके इस थ्योरम के अकॉर्डिंग सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनेगा वो शायद आपको याद भी आ गया हो। कोई बच्चा बोलना चाहे? कंटिन्यूटी। क्या बेटा? कंटिन्यूटी चेक करेंगे। नहीं, कोई क्वेश्चन याद आया इसके रिगार्डिंग जैसे मैंने पहले पढ़ाया था? कोई और बच्चा बोले। सबसे बढ़िया क्वेश्चन मैं बताता हूं, और हमारे Sin x बोर्ड into के mod पॉइंट x। ऑफ व्यू से सबसे अच्छा क्वेश्चन, x इंटू मॉड ऑफ एक्स। इससे बढ़िया क्वेश्चन हमारे बोर्ड के लिए नहीं हो सकता। याद आ गया होगा आपको भी। अब आप ये समझ के देखिए कि ये तो आपका एक फंक्शन हो गया h और ये फंक्शन हो गया हमारा g, और हमें साफ दिख रहा है ये कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, पॉलिनोमियल है भाई, या नहीं? और दूसरा फंक्शन मॉडुलस है, ये कंटिन्यूअस तो है एंड नॉन डिफरेंशिएबल किस पे? एट x इक्वल टू 0 पे। एम आई राइट? यस सर। इसका मीनिंग हमारा सस्पिशियस पॉइंट x इक्वल टू 0, और ये तो कंफर्म है कि मॉड x की केवल बात करें तो 0 पे चौंच बनती है, तो वहां पे कॉर्नर पॉइंट आता है, शार्प टर्न आता है, सडन टर्न आता है। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग देयर इज नो, या देयर इज नो यूनिक टेंजेंट, तो इसलिए वहां पे वो डिफरेंशिएबल नहीं। तो इसका मीनिंग हमें केवल क्या चेक करना है कि सर आपको h ऑफ a चेक करना है, और a का काम कौन कर रहा है यहाँ पे? 0 या नहीं? तो हमें केवल इसको 0 रख के देखना है। एच एक्स हमारा क्या था बेटा? x, और जैसे ही आपने यहाँ 0 रखा तो इसे 0 दे दिया, तो हमारा केस 1 नहीं बन गया बेटा? यस सर। केस 1 में हमने क्या सिखाया था
कि अगर h Differentiable. ऑफ a 0 बन जाए तो हम क्या कह सकते हैं, दिस पूरा नेट फंक्शन फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। इज डिफरेंशिएबल। ठीक या नहीं? तो हमें कोई फॉर्मूला चेक नहीं करना पड़ा, कुछ नहीं चेक, पर ये पक्का कह रहा हूं, ये केवल इसी केस में पर्टिकुलर मॉडुलस, एक कोई फंक्शन प्रोडक्ट में कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अच्छा एक चीज बताओ, केवल इसे डिफरेंशिएबल बोल दो तो कंटिन्यूअस तो हो ही जाएगा, क्योंकि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं वो कंटिन्यूअस तो होते ही, इसमें बात ही नहीं है ना। तो ध्यान सुनते रहो, सुनने ही चीजें समझ में आ जाएगी। ये क्लियर हो गया क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन ले बेटा। यस चलो तो एक क्वेश्चन और, अगर मैंने यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे ले लिया मैंने साइन एक्स, और यहाँ पे फिर वही मेरा मॉड एक्स है, ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि ये फंक्शन का सस्पिशियस पॉइंट कौन सा हुआ? सर ये तो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होता ही है या नहीं, कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल। और ये फंक्शन क्या होता है कि सर कंटिन्यूअस तो है, मॉडुलस जानते हैं, और डिफरेंशिएबल ये नहीं है, केवल किस पे? एट एक्स इक्वल टू 0 पे। तो ए का काम हमारा कौन कर रहा है, जो थ्योरम बताई थी उसके अकॉर्डिंग 0। तो केवल चेक करना क्या है कि सर आपको एच ऑफ एक्स लिखना है, जिसको हम एच लिख लो, जी लिख लो, उससे फर्क पड़ता है, तैयारी होनी चाहिए। और इसमें एच की जगह क्या डालना है, एक्स की जगह बेटा 0। क्या ये 0 हो गया? अगर ये 0 हो गया तो नेट फंक्शन कौन सा वाला, नेट एफ एक्स। एफ एक्स क्या हो गया? डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। इतना ही क्वेश्चन है। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर बेटा जी मैं यहाँ पे कॉस से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे कुछ बच्चे ऐसे जो इस थ्योरम को नहीं जानते, वो एट एक्स इक्वल टू 0 पे क्या लिखे आएंगे, नॉन डिफरेंशिएबल। जबकि कॉस एक्स की केवल बात करें तो कंटिन्यूअस भी है एज वेल एज डिफरेंशिएबल भी है। आप ग्राफ जानते हैं, इसका स्मूथ कर्व बनता है बेटा, है ना। और अगर मॉड की बात करें, मॉड ऑफ एक्स, तो ये हम जानते हैं कंटिन्यूअस बनता है, बट नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ होता है, एट एक्स इक्वल टू 0। तो फिर हम अपने को एच एक्स, जिसको हम कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल लेते हैं, उससे बात करेंगे। फिर उससे पूछते भैया तू बता एच एक्स को 0 पे क्या मिलता है, 1, विच इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, 1 मिलता है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, नॉट नॉट डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल। नेट जो ये फंक्शन कौन सा बना हुआ है हमारा, एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। अच्छा, एट एक्स इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन डिफरेंशिएबल फिर कहाँ है कि सर इट आगे इज सब डिफरेंशिएबल, अदर देन दैट ऑफ एक्स। हाँ सभी रियल -0 और सभी का डिफरेंशिएबल है भैया। मॉडुलस में भी चौथ केवल 0 पे बनती है, तो 0 को हटा दे एक मिनट के लिए, तो और सभी का तो डिफरेंशिएबल है। और cos x तो डिफरेंशिएबल होता है। तो वो एनसीईआरटी वाली थ्योरम काम आई कि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस इज डिफरेंशिएबल। कहां पर, रियल नंबर का सेट माइनस क्या करा मैंने, 0, उस जगह सब जगह डिफरेंशिएबल हो जाएगा दो फंक्शन का प्रोडक्ट। तो क्लियर हुई बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले बेटा, लिखा करो। लिखने से क्या होता है कि बेटा वो बातें याद रह जाती हैं, नहीं तो फिर से सुनने से क्या होता है, याद कम रहेंगी, मेरा मानना ये है। तो थोड़ा सा लिख लिया करो, तो मेमोरी ये रिकॉल कर जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो मैं एक दो क्वेश्चन और ले लेता हूं। अब अगर हम इसके अंदर, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था, एक क्वेश्चन और लेते हैं। आपसे इस बारे में तो बात हो गई थी शायद, एक फंक्शन बनाते हैं एफ एक्स, कुछ भी लिखा हो सकता है। यहां बनाया मैंने x² - 1। कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल, बीइंग ए पॉलिनोमियल या नहीं। अच्छा, इसके साथ मैंने एक ऐसा फैक्टर ढूंढा जो x - 1 × x - 2। क्वेश्चन बनाने का ढंग है बेटा। तो ये हो गया x² - 3x + 2। आपको भी क्वेश्चन बनाना आना चाहिए। जब क्वेश्चन बनाने सीख लेता है बच्चा तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती। अब यहाँ पे दो बातों का एक तरीके से क्लब हो गई, दो चीजें क्लब हो गई कि सर कैसे कैसे, कि सर एक तो मिल रहा है आपको मॉडुलस, जो कि लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ कि अगर ये हमारा एक, हम इसको पूरे को hx फंक्शन ले लें और इस पूरे को मॉडुलस के साथ कह रहा हूं बेटा, इसे हम gx फंक्शन ले लें, तो मुझे ये बताइए कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल है या नहीं। और ये कंटीन्यूअस तो है मॉडुलस से, क्योंकि अंदर तो पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल तो कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल होती है, तो पैराबोला बनता है, आप जानते हैं।
तो कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल होगा ही, अपवर्ड्स बनेगा। मॉडल्स लगाने से कंटिन्यूटी डिस्टर्ब तो होती नहीं। क्या होता है फिर कि सर डिफरेंशिएबिलिटी में गड़बड़ा सकती है, तो किस पे, जहां पे वो जीरो बनता है। तो शायद ये वाली बात हमारी आपके बीच हो चुकी थी कि हम एक जो मॉडल्स के अंदर वाला फंक्शन होता है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, अगर ये हमारा कोई जीएक्स फंक्शन है और हमें ये चेक करना है कि डिफरेंशिएबल ये किस पॉइंट पर नहीं है, तो उसका तरीका हमने बताया था कि इसको सर जीरो पुट कीजिए, फ्रॉम दैट यू विल गेट x minus 1 and x minus 2 are the suspicious points where this function may or may not be differentiable. So उसके लिए क्या करते हैं कि सर जो अंदर वाला फंक्शन होता है उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, है ना। तो हमने इसको हमने कोई भी फंक्शन rx मान लिया और इसको डिफरेंशिएट करते हैं। याद आया नहीं याद आया, लास्ट क्लास में हुआ है। यस सर। तो ये r डैश x क्या हो गया, बोलो जी, 2x माइनस 3। फिर देखेंगे r डैश x क्या है सर, इन क्रिटिकल इन पॉइंट्स पे रखें, 1 पे क्या आया, नॉट इक्वल टू 0, और r डैश x 2 पे क्या है, हाँ जी नॉट इक्वल टू 0। इससे कंफर्म हो गया तो x इक्वल टू 2 और 1 पर ये नॉन डिफरेंशिएबल हो गया नहीं। ठीक है, तो देयर आर 2 पॉइंट्स जहां पर केवल अगर ये क्वेश्चन लिखा था, केवल ये क्वेश्चन होता क्वेश्चन, तो ये यहाँ पर, और अगर ये 0 बन जाता है इन पे तो नॉन डिफरेंशिएबल की डिफरेंशियल बन जाता है, यही सिखाया था। यस सर। ठीक, तो यहां से हमें एक इंफॉर्मेशन पीछे से पता पड़ी, जब जी के अंदर हमने झांक के देखा तो हमें ये नजर आया कि जी तो नॉन डिफरेंशिएबल है। कहाँ कहाँ पे कि सर तो 2 पॉइंट पे, एट एक्स इक्वल टू 1 पे भी और 2 पे भी, या नहीं। यस सर। और जो बच्चे होशियार है इस बात को 2 मिनट भी देख सकते थे, तब डैश डैश पे जाने की जरूरत थी, वो बच्चा केवल क्या कहता सर ये तो पैराबोला है, इसके रूट्स क्या थे 1 और 2, और अगर रूट्स रियल है तो कर्व एक्स एक्स को कट करेगा, अपवर्ड्स क्यों है क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 और 2 को जो हम मॉडुलस अप्लाई करेंगे तो कर्व कैसे बन जाएगा बेटा, टर्न होके ऊपर की तरफ। इस तरीके से, तो नॉन डिफरेंशिएबल है, ये इसके मॉडुलस का कर्व है। नया फंक्शन ले लो, नया फंक्शन क्या ऐसे ही देख लो, अगर इसके मॉडुलस बनाएंगे तो ये वाला कर्व बनेगा। तो बच्चा खुद ही आइडिया लगा सकता है, इतना डैश डैश करने की जरूरत नहीं है, पर हर वक्त कर्व बनाना बहुत मुश्किल है। तो इस वजह से हमने देखा, अब हमारा काम हो गया वही एच और जी वाली प्रोडक्ट वाली थ्योरम को अप्लाई करने का, प्रोडक्ट वाली थ्योरम को अप्लाई करने का टाइम आ गया, और वो भी केवल 1 और 2 के लिए, और सब पॉइंट्स पे तो डिफरेंशिएबल है होल फंक्शन, कौन सा एफ। चलिए जी, ये वाली बात हुई। अब बच्चे ने कहा सर फिर तो बहुत आसान है, एक तो h1 निकाल लो, h1 देखा, hx क्या था हमारा कि पहले hx लिखो x स्क्वायर माइनस 1, तो जब 1 रखा इसके अंदर तो क्या मिला, 0 0। तो यहाँ पर ये क्या हो गया फंक्शन, Differentiable. डिफरेंशिएबल हो गया, डिफरेंशिएबल एट एक्स और इक्वल टू 1। एट एक्स इक्वल, और जब 2 देखा नॉन जीरो तो नॉट इक्वल टू 0 आया, तो क्या हो गया, नॉन नॉन डिफरेंशिएबल एट डिफरेंशिएबल। एक्स तो इक्वल कुल टू मिला के सस्पिशियस पॉइंट में से भी एक पॉइंट निकल गया, कौन सा, 1 1 पे डिफरेंशिएबल हो गया ना। तो नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ हुआ, केवल होल फंक्शन एफ का, केवल एट एक्स इक्वल टू इस पे 2 पे, और डिफरेंशिएबल कहाँ है भैया, ये पूरा फंक्शन एफ r minus 2 r minus 2। रियल नंबर -2 सब पे। तो आई थिंक क्लियर हो गया हो कहानी है नहीं, ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही फिर लेते हैं, क्लियर बेटा, नोट कर चुके, अभी तक देख रहे हैं हमने डिफरेंशिएबिलिटी का एक भी फॉर्मूला नहीं, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला किसी क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में नहीं निकाला, और सारे क्वेश्चन होते चले जा रहे हैं क्योंकि हमने 2 थ्योरम ऐसे ही पढ़ लिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन तो शायद लगता है हम वहां छोड़ेंगे नहीं। नेक्स्ट पे आ जाए बेटा, चलो। अब मैंने इसमें एक नया क्वेश्चन बनाया, एफ एक्स इक्वल टू, यहां लिया एक्स स्क्वायर माइनस 2, इस बार ले लिया, या 4 ले लीजिए, 4 ज्यादा बेटर रहेगा, और यहाँ पे लिया बेटा मॉडुलस के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी, वैसे तो वहां पॉइंट लिखा है कि 1 2 पे चेक करो, तो लेकिन आपको तो पूरी समझ दे दी है प्रोडक्ट वाली मैंने, तो यहाँ पे आप किसके थ्रू जाएंगे, सब प्रोडक्ट थ्योरम के थ्रू जाएंगे, है ना, डिफरेंशिएबिलिटी की। क्यों, सबसे पहले क्या देखेंगे आप बेटा, चलो पहले एक बार आप ट्राई करो, है ना, मैं ही करता चला जाऊंगा तो मजा नहीं आएगा बाद में।
करो बेटा। हाँ जी, क्या है? एट रियल नंबर। हाँ जी, क्या है आंसर बताएं बच्चे? डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट्स। एट ऑल पॉइंट्स। ऐसा कैसे सोचा बेटा? तो इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा नेगेटिव है। है, इसका क्या? डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। तो उससे क्या पता पड़ता है? सर जो तो मॉडुलस है जीरो वो पुट ऊपर करेंगे तो ऊपर रूट्स ही की नहीं तरफ। आएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो भैया, ये तो अपनी बिल्कुल बेसिक थ्योरम से क्वेश्चन हो गया। रीजन सुनो कि सर ये तो हमारा जो, अगर हम इसे एच फंक्शन ले लें पूरे को एच एक्स, और इस पूरे को विद मॉडुलस बेटा जी एक्स ले लें, तो हम कोशिश करेंगे कि हमारी प्रोडक्ट वाली थ्योरम अप्लाई हो जाए। तो जब हमने एच से बात की तो वो तो कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल था, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल था। जब जी से बात करी तो दिमाग में एकदम आया यार ये तो मॉडुलस आ गया, नॉन डिफरेंशिएबल कर सकता है पूरे फंक्शन को। तो हमने फिर इसके मॉडुलस के अंदर झांका, और जैसे ही मॉडुलस के अंदर झांका तो आवाज आई भाई ये फंक्शन अगर वाई कुछ भी लेट कर ले तो सर ये तो पैराबोला है और इसके रियल रूट नहीं है, या है? क्यों? नहीं, डिस्क्रिमिनेंट क्या है? नेगेटिव। बी स्क्वायर माइनस 4ac, इससे कंफर्म हो गया कि पैराबोला ऐसे बनेगा, अपवर्ड्स। अपवर्ड्स है, एक्स को कट नहीं करेगा, यानी कि कभी जीरो नहीं हुआ। इसको अगर जीरो पुट कर कोई बच्चा कोशिश करेगा निकालने की तो ये बात तो समझ ले कि -b प्लस माइनस √3 अपॉन 2 ये रूट्स आएंगे, यानी कि रियल लाइन पे कट ही नहीं कर रहा पैराबोला। और अपवर्ड्स बनना तो ऊपर ही बनेगा, ऑब्वियसली नीचे नहीं जाएगा क्योंकि ये तो इनफिनिटी तक जाता है नहीं। तो इसका मीनिंग ये तो कभी जीरो नहीं हुआ। और अगर ये जीरो नहीं हुआ तो थोड़ा बच्चा ध्यान दे कि अगर मैंने इसके मॉडुलस का भी कर्व बनाया, अरे सुन रहे हो, सेम ही अगर आएगा। मैंने इसके मॉडुलस का भी कोई कर्व बनाया तो दैट विल रिमेन सेम। यस सर। यस, मॉडुलस लगा दो, और अगर सेम रहेगा तो भैया ये तो कर्व ऐसा दिख रहा है, स्मूथ स्मूथ दिख रहा है, तो ये तो डिफरेंशिएबल भी हो गया, कंटीन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल। तो विच थ्योरम इज अप्लाइड? कि सर ये तो वो हो गई डिफरेंशियल फंक्शन इनटू डिफरेंशियल फंक्शन, नेट इज डिफरेंशियल फंक्शन। यस सर। यस तो सर। एनसीईआरटी की थ्योरम लग गई सीधी सीधी। तो दिस इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। सर डिफरेंशिएबल है तो कंटीन्यूअस तो होगा या नहीं होगा? यस सर। है ना, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो बड़ा ही अलग तरह का क्वेश्चन था लेकिन आसान था। चलो अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। थोड़ा सा परेशान करूंगा आपको, देखो जरा। यहां मैंने लिया x² -25 और यहां मैंने लिया x -5 की पावर 1/3। क्वेश्चन में थोड़ा अच्छा है, मैं इसे बोर्ड के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानता, पर हाँ दे दे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अब आपको मैंने जो ग्राफ पढ़ाए थे फंक्शंस में उनकी अगर नॉलेज होगी तो आप इस क्वेश्चन बहुत जल्दी कर पाएंगे, और अगर उनकी नॉलेज नहीं होगी तो नहीं कर पाएंगे। तो एक बार ट्राई करें जल्दी से, टाइम दे रहा हूं।
जवाब दिया? हाँ जी, क्या आंसर आया, कोई बताएगा बच्चा? Sir, differentiable and continuous for all values of x. कौन बोली? पलक? Sir, Yes, sir, Harshita यही आ रहा Agrawal. है। हर्षिता अग्रवाल? Yes, sir. अग्रवाल साहब कैसे, समझाओ जरा, समझा बेटा? सर अगर क्यूब रूट ऑफ एक्स का अगर हम लोग कर्व बनाएंगे, जो डायग्राम होता है कर्व बनाएंगे, तो उसमें जो वर्टिकल टेंजेंट आती है x इक्वल्स टू 0, तो सर फिर वही सेम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। x माइनस 5 का क्यूब रूट है, तो जो x इक्वल्स टू 5 पर हम लोग चेक करेंगे कि वहाँ पे वो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। और जब x इक्वल्स टू 5 को x स्क्वायर माइनस 25 पे रखेंगे, क्योंकि वो एक कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन दोनों है, तो वहां पर वो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो f फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। चलो, आपने बेटा ठीक बताया, जब सुनने की कोशिश करें ध्यान से। मैं आपको याद दिलाता हूँ, जो बच्चे भूले हुए या किसी और ने जवाब सोचा, बेटा कोई और बच्चा बताना चाहे तो बोलो। यही है सर। मुझे fx की बताओ, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल के बारे में। डिफरेंशिएबल fx is continuous and differentiable for all real number. ऑल रियल नंबर r माइनस 5 आंसर आ रहा है और एक ऑल रियल नंबर आ रहा है। चलिए करते हैं। अगर मैं प्रोडक्ट थ्योरम के थ्रू जाना चाहता हूं, तो मैंने पहले फंक्शन को तो hx माना, और मुझे इसमें बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं है कि ये पॉलिनोमियल होने की वजह से कंटिन्यूअस डिफरेंशियल एवरीवेयर। अब आती है बात gx की, जिसको मैंने प्रोडक्ट थ्योरम के हिसाब से सोचा। और यहाँ पे कहानी क्या बनती है, सुनना ध्यान से। तभी कहते हैं कि ग्राफ्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर मैं y इक्वल टू x की पावर 1/3 लेता हूँ कर्व, तो विच टाइप ऑफ कर्व इज फॉर्म्ड लाइक दिस, और ये तो स्मूथ है 0 पे भी। लेकिन मैं आपको एक चीज समझा दूं, पढ़ाया था मैंने कि सर x इक्वल टू 0 पर क्या टेंजेंट है? यस, टेंजेंट है, जो कि y एक्सिस है, और उसका इक्वेशन भी, अगर y एक्स है तो उसका इक्वेशन क्या होता है? x इक्वल टू 0। हमारी टेंजेंट का इक्वेशन है, श्योर टेंजेंट है, पर इस टेंजेंट का स्लोप इंफिनिटी है। 90 सोचेंगे ना या नहीं? 1090 Yes. सर डज नॉट एग्जिस्ट। जब स्लोप तो तभी देखी जाती है जो फाइनाइट नंबर एग्जिस्ट हो, तभी करता है कोई नंबर, तभी एग्जिस्ट करता है जब फाइनाइट हो। तो श्योर हो गया कि टेंजेंट यूनिक भी है, बट एक ही ऐसा केस है पूरे कैलकुलस में कि वहां पर यूनिक टेंजेंट होते हुए भी, कर्व को स्मूथ होते हुए भी, हम यहाँ पर इस कर्व को नॉन डिफरेंशिएबल कहते हैं एट एक्स इक्वल टू 0। शायद याद आ रहा होगा, मैंने पढ़ाया था। यस ठीक है, सर। तो कोई बात नहीं, भूलना नेचर है मेरी भी और आपकी भी। थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि सर अगर आपने इसकी जगह ये वाला कर्व बनाया होता, y इक्वल टू एक्स माइनस 5 की पावर 1/3, तो मैंने बताया था अगर x की जगह x माइनस a कर देते तो राइट में 5 पे ये शिफ्ट हो जाएगा कर्व, सेम, कोई भी चेंज नहीं आएगा। Now here this is the tangent, which is the equation x equal to 5. But again this is vertical tangent, its slope is not defined, say infinity. So it is also not differentiable at x equal to 5. But curve is smooth, unique tangent is L, exist करती है। लेकिन हम ये कहें कि ये यूनिक टेंजेंट होने की वजह से कि ये डिफरेंशिएबल है, तो ये गलत है। फिर से वही कहानी है कि वर्टिकल टेंजेंट को, क्योंकि स्लोप उसका इंफिनिटी बनता है, फाइनाइट नंबर नहीं बनता, इसलिए क्या बोलेंगे इसे? नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 5। तो ये कंफर्म हो गया कि ये हमारा कंटिन्यूअस भी है एंड डिफरेंशिएबल भी है, और ये हमारा कंटिन्यूअस था साफ दिख रहा है, बट नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 5। तो देयर इज ओनली वन पॉइंट विच इज सस्पिशियस, ए डाउटफुल पॉइंट विच इज 5, एक्स इक्वल टू 5। नाउ अब तो हम अपनी प्रोडक्ट वाली थ्योरम पे आ सकते हैं कि सर अब तो हम किससे बात करेंगे? h से। और जैसे हमने hx में क्या रखा बेटा? x को 5 रखा, तो ये आ गया 0। तो इसका मतलब क्या हो गया?
ये डिफरेंशिएबल हो गया एट x इक्वल टू 5 और सब पॉइंट पर डिफरेंशिएबल था ही, तो x इक्वल टू ऑल रियल वैल्यूज के लिए फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंशिएबल। ठीक है जी। तो ये 1/3 हो, यहाँ पे क्वेश्चन में इसी कर्व को मैं लिख दूं x माइनस 5 की पावर 1/5 हो, 1/7 हो, 1/9 हो, इन सभी कर्व ऐसे बनते, याद होगा आपको। Yes. तो सब में ही ऐसा कुछ होने वाला है। अच्छा, दूसरा इस क्वेश्चन में आपने नोट कर लिया सब या नहीं? अभिषेक, आपको डाउट था, क्लियर हो गया? क्या क्या चीज को ध्यान में रखना है? आपने कोई डाउट पूछा था मुझसे क्लास में, हो अभिषेक? आई थिंक क्लास में शायद नहीं है। तो मैं तो यहाँ पे एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ, जैसे इसी क्वेश्चन में मैं कुछ ऐसे लिख दूं कि x² -1 कर दूं, यहाँ पे लिख दूं x +1 की पावर 1/3 कर दो इस बार, या 1/5 कर लो, कर दो, ऐसे ही बनेगा। सर अब हम बात करें कि सर ये तो कंटिन्यूस भी है एंड डिफरेंशिएबल भी है, और ये इसके बारे में सर थोड़ा सोचते, 1/3 1/5 पे कैसे कर्व बनते थे सर? जब x की पावर 1/5 होता है तो कैसे कर्व बनता है कि सर जैसे सेम x की पावर 1/3 बनता है, एग्जैक्टली इस तरीके से। ठीक है, ये भी प्लस इनफिनिटी तक जा रहा है, इधर माइनस इनफिनिटी तक जा रहा है। खुद सोचो, अगर 10 कोड हो, 10 कोड की पावर 1/5, कुछ तो होगा, थोड़ा छोटा बनेगा लेकिन चलेगा तो इनफिनिटी तक ही बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे x को बढ़ाएंगे। अच्छा जी, +1 से कहाँ शिफ्ट हो जाएगा कर्व बेटा? लेफ्ट साइड। लेफ्ट में, वेरी गुड बेटा। ये तो ये वर्टिकल टेंजेंट फिर है, तो यहाँ कंफर्म हो गया, कंटिन्यूअस तो है बट नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -1 x इक्वल टू 1, सॉरी -1 सॉरी -1 है ना। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि सर अब तो अपनी प्रोडक्ट वाली थ्योरम लग गई, दोनों कंडीशन आ गई, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल भी आ गया, दूसरा कंटिन्यूअस, और एक ही पॉइंट आया जहाँ पे सस्पिशियस पॉइंट है। अब किससे बात करेंगे? अपने hx से। हम इसको h मानते हैं और इसको हम g मान लेते, किसी को भी h g मानो, प्रोडक्ट है। तो फिर हमने इससे बात की, इससे पूछा भाई h ऑफ -1 क्या आ रहा है, तो इसकी तरफ से क्या आवाज आई, क्या आवाज आई? 0। तो सर ये तो डिफरेंशिएबल हो गया। जब अगर ये नॉन जीरो होता तो क्या होता? नॉन डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल हो गया एट x इक्वल टू -1 पे भी, तो ये तो डिफरेंशियल फॉर ऑल x हो गया। यस सर। तो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन में अगर इतना ही आगे चेंज कर दे जिससे कि ये नॉन डिफरेंशिएबल हो जाते हैं, x² +1 कर लो, या नहीं चलेगा? Yes. तो अभी क्या हो जाएगा? नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -1, और सब जगह डिफरेंशिएबल है। तो मैंने आपको हर तरह का लगभग क्वेश्चन कराने की कोशिश करी है ना। अब इसके अंदर थोड़ा सा एक और बढ़िया क्वेश्चन लिखते हैं, अगर आप सुनेंगे तो बड़ा मजा आया क्वेश्चन में। क्वेश्चन लिखते हैं f(x) इक्वल टू, यहां तो लिख देते हैं हम x, वहां लिख देते हैं मॉडुलस ऑफ sin x। कैसा रहेगा? चेक करो डिफरेंशिएबिलिटी। अब आप पता है कितने होशियार हो गए हैं, आप कम से कम प्रोडक्ट वाले दो फंक्शन जब मिलेंगे तो उसके अंदर आपको तो ये भी जरूरत नहीं पड़ रही किस पॉइंट पे चेक करें, वो भी आप खुद निकाल रहे हैं। ठीक है, तो मुझे चेक करके बताओ, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दैट फंक्शन। और अगर डिफरेंशिएबिलिटी चेक हो जाएगी, कंटिन्यूटी के बारे में तो पूरा कह ही सकते हो, जो डिफरेंशिएबल होगा वो कंटिन्यूअस तो होगा ही, और जो डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो उसके बारे में कहना मुश्किल है, क्योंकि वो कंटिन्यूअस भी हो सकता है। नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू n pi Sir, n zero नहीं होगा। n - 0। अच्छा, अगर ये थ्योरम नहीं पता होता तो कहाँ लिख के आते डिफरेंशिएबल नॉन डिफरेंशिएबल? सीधा n पाई पे लिख के आते, नहीं आते? Yes. ये क्वेश्चन सही है। hx हम कौन सा फंक्शन एज्यूम करते हैं जो कंटिन्यूअस एज वेल एज क्या होता है, डिफरेंशिएबल? gx हम कौन सा फंक्शन एज्यूम करते हैं जो कंटिन्यूअस है बट नॉन डिफरेंशिएबल? अब नॉन डिफरेंशिएबल किस पॉइंट्स पे? n pi। सर जहाँ पे sin x 0 बनेगा, sin x 0 कब बनता है? n पाई पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, इधर दोनों जगह बताया था ना, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, यानी कि x इक्वल टू n पाई, वेयर n इज एन इंटीजर। तो अब आप देखिए इस n में, इंटीजर में n को जब 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 0 भी है, +-1 रखेंगे तो पाई भी है, +-2 पाई भी है, एंड सो ऑन लाइक दैट। तो यहां से आपको हिंट मिल गया कि सर बस एट x इक्वल टू 0 पे कमाल हो सकता है,
या नहीं? जो Yes. h जीरो बनेगा, hx हमारा क्या था x, तो ये जीरो बन जाएगा, तो यहाँ पे तो ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा। लेकिन अदर देन जब x की वैल्यू जीरो नहीं है, यानी कि रियल नंबर में से हम, या एक काम को, x की वैल्यू जीरो नहीं है, तो यानी कि यहाँ पे कोई भी नंबर रखेंगे हम, n पाई सस्पिशियस पॉइंट है हमारे, और n पाई में n की वैल्यू जीरो नहीं है, ठीक है, यानी कि x जीरो नहीं है, एक ही बात है। अगर n जीरो होगा तब तो x जीरो होगा, तो इस केस में ये वैल्यू hx की क्या बनेगी, n पाई, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि n जीरो नहीं है, क्योंकि x भी जीरो नहीं है, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। Non-differentiable. तो डिफरेंशिएबल कहाँ, नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ हुआ, n pi minus N pi and not equal to 0. n पाई माइनस, सही लिख रहा हूँ क्या? हाँ, जीरो पे तो डिफरेंशिएबल हो गया ना। Yes, sir. तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत बन सकते हैं। अब इसके अंदर भी एक और ड्रामा हो सकता है, वो सुन लो। अब बच्चा क्या कहता है, वो तो पता नहीं क्या सोच रहा है, बच्चों को केवल ऐसे क्वेश्चन दे दिया, cos x इंटू मॉड ऑफ x माइनस 2। अब बच्चा बहुत टिपिकल वे में सोचने लगा कि सर ये क्या है, कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंस, ये क्या है, कंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल, कहाँ पे, Non-differentiable x at x equal to equal equals to to 2. पक्का ना यार, मॉड x का कर्व जो होता है वो ये बनता है। अब तो शिफ्टिंग बहुत बार आ गई, हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग तो बहुत बार यूज हो गई, x की जगह x माइनस 2 रखो तो कहाँ शिफ्ट होगा, राइट right राइट में 2 पे, है ना, तो कितनी बार आ चुका, तो कंटिन्यूटी तो मेंटेन रहेगी मॉडुलस रखने से, लेकिन 2 पे नॉन डिफरेंशिएबल है। और हम यहाँ देख रहे हैं hx हमारा क्या बन रहा है, cos x, लेकिन h की वैल्यू 2 पे क्या जीरो बन रही है, cos 2 जीरो होता है क्या, नो सर तो नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ हो गया, At x equal x to 2. equal to 2 और सब जगह कहाँ है, और सब जगह क्या डिफरेंशिएबल है, differentiable x बिलोंग्स टू रियल माइनस 2 2, तो पाई बाई वाली कोई बात नहीं आई। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं कई बार। तो अब हम आते हैं, जिसको आप ओरली करेंगे वर्कशीट्स पे, वो आप जल्दी कर पाएंगे। देखिए इसमें आप देखिए क्वेश्चंस कैसे आएंगे। यहाँ पे ज्यादा डिफरेंशिएशन क्वेश्चन है, पीछे चलते हैं। आप देखते हैं इसके रिजल्ट्स बता देंगे मेरे हिसाब से। अब बताइए, दिखाई दे रहा है तो कट ना करूं, या नहीं दिखाई दे रहा तो सुन लो। मेरे ख्याल में ये तो क्वेश्चन हो गए थे, ये तो सारे हो गए थे, है ना। जैसे अभी ये क्वेश्चन बनाया, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था अभी, दिख गया। यहाँ बैठे बच्चों को Yes, अच्छा sir. दिख रहा है, शायद घर वालों को ना दिख रहा हो, तो उनके लिए भी एक बार पहुंचाए तो जगह पे। बताओ सर जी। बी है b option बी बी Yes, sir. पक्का, yes sir Yes, sir. Yes, sir. यानी कि 3 पे डिफरेंशिएबल ये नहीं है. नहीं। मेरे ख्याल में क्राइटेरिया क्लियर हो गया होगा अच्छी तरह से इस थ्योरम का, तो इसको तो अप्लाई अब आप कर लेंगे, ठीक है। तो अब जरा मैं एक दो क्वेश्चन अलग से और ले लेता हूँ। डिफरेंशिएबिलिटी कुछ और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, डेफिनेशन यूज हो जाए। डेफिनेशन किसी में भी यूज नहीं हो पाई है ना, क्यों भाई। सारे डिफरेंशिएशन क्वेश्चन दिख रहे थे सारे ना, काफी क्वेश्चन तो मैंने इसमें करा दिए हैं आपको। वन मिनट, शायद शुरू में हो क्वेश्चन। ये तो कंटिन्यूटी क्या है ना, इसमें डिफरेंशिएबिलिटी क्वेश्चन देखो कोई हो तो। अब जैसे यही क्वेश्चन है, सुनो। ऐसा ना हो मैं कुछ इसके साथ करूं, प्रैक्टिकल कर लूं एक बार, बोला चाहते तो कर लूं प्रैक्टिकल, चाहोगे? Yes, sir. पहले बताओ कि 13 क्वेश्चन आपको कंटिन्यूअस नजर आ रहा है?
बताओ। नो सर, नहीं है? है सर। देखो जरा, कंटिन्यूस नजर आ रहा है 13? तो मैं थोड़ी सा प्रैक्टिकल Yes, कर sir. सकूं। कंटिन्यूस नजर आ रहा है, चलो फिर तो प्रैक्टिकल कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसने पूछा बी कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 देन f0 पूछा है। अच्छा, उसने तो कहा ही है कि कंटिन्यूस तो f0 निकालो, तो उसके बाद बात करेंगे, है ना। तो पहले से कंटिन्यूस ही देखो। कंटिन्यूस तब होगा जब लिमिटिंग वैल्यू एट x इक्वल टू 0। लिमिटिंग वैल्यू कब एक बार में निकालता हूं? जब 0 पे नॉट इक्वल टू पे एक ही फंक्शन डिफाइन हो। और फंक्शन वैल्यू क्या है जी? f0। तो ये मुझे निकालनी है, तो ये दोनों बराबर होनी चाहिए। लिमिटिंग वैल्यू का मतलब fx की लिमिटिंग वैल्यू कब? जब x की वैल्यू 0 ना हो, 0 को टेंड कर रही है, तो 0 नहीं है यहाँ पे। और जब 0 नहीं है तो फंक्शन एक ही डिफाइन है, तो इसीलिए हम एक ही बार में h का इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे और सीधा ऐसे ही निकाल लेंगे। यही वाली बात है भाई, ये हो गया। तो x को 0 डाल, 0 का अप्रोच क्या है, तो 2 - 2 है, 0/0 को फॉर्म कर रहा है, तो इंडिटरमिनेट फॉर्म कर रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए कि सर इसको या तो एल हॉस्पिटल से कर लें या फिर इसको रेशनलाइज कर लें, बोथ आर सेम थिंग, क्या नहीं? तो बताओ, एल हॉस्पिटल से कर लूं? Yes, sir. वैसे इसमें रेशा बहुत जल्दी है, √x का 1/2 ऊपर का अलग डिफरेंशियल क्वोशिएंट रूल मत लगा देना, चेन रूल से क्या तब भी यही रहेगा इसका 1। x को 0 पुट करो, कितना गया? 1/4। तो ये हमारी f0 की वैल्यू होगी। क्वेश्चन मैंने बना दिया, इसको डिफरेंशिएबल करा और एक क्वेश्चन नया जनरेट कर रहा हूँ। भाई सुनो, जनरेट कर रहा हूँ, कभी जो है कह लो सर क्या हो गया, कहीं ऐसा ना हो टफ बन जाए। ये मैंने 4 लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया चेक कंटिन्यूटी, चेक वो डिफरेंशिएबिलिटी, ये आपको चेक करना है। ये क्वेश्चन मैंने बनाने की कोशिश की, क्योंकि मुझे ऐसा क्वेश्चन दिख जाता है तो मैं बुक उठा के चलो देख लेता हूँ, मट के लिए कोई क्वेश्चन मिल जाए तो ठीक है, तो और बढ़िया हो जाएगा। चेक करना भी डिफरेंशिएबिलिटी। कर रहे हो? टफ तो नहीं बन रहा? अरे बोलो, टफ बन रहा है क्या? सर, हाँ बोल बोल। सर अगर इसमें हम अगर अब आपने f0 4 दे दिया तो फिर हाँ। ये कंटिन्यूस ही नहीं है, तो डिफरेंशिएबल कैसे होगा? अबे चूचू, 4 तो तभी निकाला तूने कि जब कंटिन्यूस था। तो 1/4 है। 1/4 आया था वो तो। अबे तो बताते क्यों ना, 1/4 लिख लो ना यार, हद हो गई। 1/4 कर ले भाई। ओके सर। अरे यार मैंने इतना ध्यान नहीं करा, मैं 4 ही समझ रहा था ऐसे। इतनी बड़ी मिस्टेक थोड़ा करूंगा यार आपके साथ, फिर तो आप तो इतने प्रज्ञान पंडित है, आपको तो दिक्कत होनी ना चाहिए, क्यों भाई? चलो एक क्वेश्चन दिमाग में आ गया अब तो। हाँ भाई, टफ बन रहा है क्या? लिमिट निकाला टफ बन रहा होगा शायद, क्योंकि एफ, देखो अब मैं बताता हूँ, सुनो। एक काम करते हैं, पहले इस पेज को पीछे ले आते हैं, इसको भी चेक कर लेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन ऐसे लूँ जिससे मैं आपको डेफिनेशन याद दिला सकूं, बस और कोई रीजन नहीं है। ये तो सब आपने कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं। 1/4 क्वेश्चन भी हमारा बन चुका है। एक पेज अलग ले रहा हूँ और एक क्वेश्चन आपको याद दिलाता हूँ और फिर हम क्वेश्चन देखेंगे। देखो बेटा, ये क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इसको सुनना ध्यान से। ये हमारे कंपटीशन बोर्ड दोनों के लिए बढ़िया क्वेश्चन। f(x) इक्वल टू, यहाँ लिखा मैंने x², और आपको लिमिट का भी एक बहुत अच्छा कंसेप्ट इससे याद आएगा कि 1/x, मैंने x इज
नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन x इक्वल टू 0। ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया। और डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 0, या फिर पूछा गया f'(0) फाइंड करें, फाइंड। और अगर नहीं आता तो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, लेफ्ट राइट बराबर आ गया तो मैंने आपको जो पढ़ाया था उसको एक बार अप्लाई करना सिखा रहा हूं, सुनना ध्यान से। जो फॉर्मूला मैंने आपको डिफरेंशिएबिलिटी में बिल्कुल स्टार्टिंग में सिखाया था और कहा था कि बेटा इसको अप्लाई करना सीख लो, काम आता है, तो वो बता दूं। f' का मतलब क्या है कि हम निकाल रहे हैं डिफरेंशिएशन एट x इक्वल टू, ठीक है, हम निकाल रहे हैं डिफरेंशिएशन एट x इक्वल टू a, हम निकाल रहे हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू a। यही होता है f' का मतलब या नहीं? यस यही होता है, यानी कि वो जो टेंजेंट बनेगी x इक्वल टू a पर, कर्व पे x पे a, x पे a पे पहुंचेंगे, y जहां भी होगा उस पर पहुंच के टेंजेंट होकर के देखेंगे, तो f' का मतलब है उस टेंजेंट का स्लोप क्या आएगा। और फॉर्मूला कहता है, कुशाग फॉर्मूला क्या होता है बताओ, लिमिट x टेंडिंग टू a। मैं कैसे याद रखता हूँ x टेंडिंग टू a, तो नीचे आता है x माइनस a, ऊपर आता है इन दोनों पे f लगा दो, f ऑफ x माइनस f ऑफ a। ये पढ़ाया था या नहीं? Yes. कितना आसान है फॉर्मूला लर्न करना। अगर x टेंडिंग टू a की बात हो रही है तो x a नहीं है, a को टेंड कर रहा है, यानी x की वैल्यू a नहीं है। अगर यहाँ की बात करें तो x a नहीं है, यहाँ पे x a को टेंड कर रहा है, लेफ्ट से और राइट से। अब तुम कहोगे सर आप इसके अंदर x टेंडिंग टू a क्या ले रहे हैं पॉइंट, कि सर मैं 0 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहा हूँ, तो मेरा a क्या बन गया बेटा? 0 f'(0). तो लिमिट x टेंडिंग टू a का काम कौन कर रहा है? 0, f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 अपॉन x माइनस 0। अब कोई पूछेगा बच्चा कि सर आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्यों नहीं निकाल रहे? तो मेरा सीधा सा जवाब है, जैसा कि लिमिट में होता था कि x टेंडिंग टू 0 पर, यानी कि जब x 0 नहीं है तो दोनों फंक्शन का काम एक ही फंक्शन ये कर रहा है। यहाँ पे x 0 नहीं है, चाहे लेफ्ट से है चाहे राइट से है, 0 की तरफ दोनों जगह ये फंक्शन काम करेगा, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला लगाया। आया समझ में? यस लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव नहीं लगाया। तो ये फॉर्मूला मुझे याद देना बहुत जरूरी था, क्योंकि अब तक ये यूज ही नहीं हुआ, इतना आगे का पहले पढ़ा दिया या नहीं? ये जबकि स्टार्टिंग पढ़ना चाहिए था, पर मैं जानता था कि बच्चों को ये आता होगा। तो ये x² sin 1 अपॉन x आ गया, f0 इज 0 अपॉन x। अब यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे इसको ऐसे कुछ ट्रीट करना चाहते हैं कि एक x से तो एक x काट देते हैं और इसको ले आते हैं sin 1 अपॉन x, और यहाँ पे 1 अपॉन x और इसको लिख देते हैं 1, जो कि गलत है, क्योंकि उसके लिए इस 1 अपॉन x को भी कहाँ जाना चाहिए बेटा? 0 को टेंड करना 0 पे, विच इज नॉट इक्वल टू 0, दिस गोज टू इनफाइनाइट, इनफिनिट। प्लस माइनस इन्फिनिटी, बल्कि प्लस राइट हैंड से जाएंगे तो प्लस इन्फिनिटी बनेगा, लेफ्ट हैंड से आएंगे तो माइनस इन्फिनिटी बनेगा। ये आप जानते हैं, 1 अपॉन x से कर्व से भी जानते हैं, वैसे भी समझा है। तो यहाँ पे बच्चा ये मिस्टेक कर देता है जो कि नहीं होनी चाहिए, तो मैंने आपको मिस्टेक समझाई। अब करना क्या है कि सर क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि सर ये कुछ ऐसा है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे x इंटू साइन 1 अपॉन x। देखो बेटा ये कह रहा है अगर x को 0 को टेंड कराएंगे, 0 है तो नहीं ना, 0 को टेंड कराए तो 1 अपॉन x इनफाइनाइट की तरफ जाएगा और माइनस इनफाइनाइट की तरफ भी जाएगा। तो लेकिन जहां भी जा रहा होगा साइन का कर्व तो बेचारा, उसकी तो नेचर है, वो तो इनफिनिटी तक भी यही बनेगा या नहीं? यस तो वो वैल्यू क्या बनेगी ये तो मैं नहीं बता Minus सकता, one. -1 to 1. वैल्यू ऑसिलेट करेगी बिटवीन -1 -1 to 1। तो वो एक फाइनाइट नंबर होगा, एक नंबर होगा बिटवीन -1 to 1। क्या होगा मैं नहीं जानता, -1 to 1, t और 2 लिखा है बेटा ये, है ना? तो लेकिन ये जब 0 से मल्टीप्लाई होगा भाई, इन्फिनिटी तो होगा नहीं, वो जो भी नंबर होगा -1 और 1 के बीच हिसाब से, साइन थीटा तो होता है -1 और 1 के बीच में, तो ये 0 को अप्रोच कर जाएगा। तो यानी कि आपने f'(0) की वैल्यू 0 निकाल ली, यानी कि x इक्वल टू 0 पर अगर ये फंक्शन है पूरा, तो वहां पर टेंजेंट बनेगी हॉरिजॉन्टल। Yes, समझ में? sir. स्लोप Yes, 0 हो गया sir. ना, स्लोप 0 हो गया, इसलिए ये बनेगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। इसका मतलब f'(0) की वैल्यू आ रही है, तो दिस इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 एज वेल एज at x equal to 0 कंटिन्यूअस तो है ही, और इसका मतलब सारे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस हो गया डिफरेंशिएबल।
यस सर। शायद Yes. सब पे सॉरी सब पर डिफरेंशिएबल भी हो गया, क्यों जीरो पे तो प्रॉब्लम थी और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्यों जीरो पे फंक्शन अलग बिहेव कर रहा है ब्रांच वाइज। समझ में आ गया होगा या नहीं? Yes, sir. Yes, एक sir. क्वेश्चन और ले लेते हैं, सब शिफ्ट कर दूं बेटा। चलिए इसी क्वेश्चन में एक चेंज और लाते हैं, से एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे इस बार पहले एक्स स्क्वायर था, अब लिख लेते हैं एक्स, एक्स साइन 1/x व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 फॉर एक्स इक्वल टू 0। पूछा गया एफ डैश 0, या डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी discuss the differentiability at x equal to 0। ठीक है जी, कर रहे हैं? Yes, And sir. यस सर, non-differentiable नॉन and डिफरेंशिएबल। Does not exist, sir. हाँ, नॉन डिफरेंशिएबल डज नॉट एग्जिस्ट आ गया, आपने समझ लिया, क्योंकि जीरो पर, जीरो के लेफ्ट और राइट में एक ही फंक्शन है, तो सीधा डेफिनेशन से जाऊंगा मैं। एफ डैश ए जो डेफिनेशन थी वो क्या कहती थी कि एक्स ए को टेंड कर रहा है, ए नहीं है, तो नीचे तो एक्स पहले फिर ए लिखा है, तो बीच में ये एरो है, तो एरो को बना दो माइनस, अब इन दोनों पे एफ चढ़ा दो, हो गया फॉर्मूला याद, कोई दिक्कत? एक्स टेंडिंग टू ए। अब यहाँ ए का काम कौन करना है बेटा? बेटा जीरो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 लिख दो, एफ एक्स माइनस एफ जीरो, एफ जीरो क्या बनने वाला है भाई? 0. 0। तो एक लिमिट का टुच्चा सा क्वेश्चन आपके सामने है, इधर एफ डैश 0 देख रहे हो, बात अलग है, लेकिन ये लिमिट का एक क्वेश्चन बन गया राइट हैंड साइड में। तो एफ एक्स है एक्स साइन 1/x और ये भी 1/x, तो ये तो कैंसिल हो गया भाई। तो ये लिमिट रखने पे क्या बनेगा? अ नंबर, Oscillating between minus. ऑसिलेटिंग बिटवीन -1 to अ 1। नंबर बिटवीन -1 to 1, या ऑसिलेटिंग बिटवीन, जो उसके बीच में ऑसिलेट करेगा, तो वो नंबर तो मैं नहीं जानता ना, इसलिए मैं सीधा क्या लिखूंगा? डज नॉट एग्जिस्ट। ये डज नॉट एग्जिस्ट इन्फिनिटी नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट जिसको आप नहीं जानते, दैट इज डज नॉट एग्जिस्ट, जिसको आप बता नहीं सकते, ठीक है, तो मेरे हिसाब से डज नॉट एग्जिस्ट है। तो इस तरह से आपने फॉर्मूला यूज करना सीख लिया, क्लियर हो गया होगा या नहीं? Yes, sir. चलो तो एक क्वेश्चन और उठाते हैं इसी तरह का, जिसमें फॉर्मूले का थोड़ा आप एप्लीकेशन कर पाए। और एक क्वेश्चन ऐसे भी कर लें जिसमें लेफ्ट राइट निकालना पड़ेगा डेरिवेटिव, क्यों भाई? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. एक ऐसा देख लो, क्योंकि इसमें पता क्या होगा, पता पड़ा वहां नहीं कर पाए क्योंकि क्वेश्चन ऐसा था, क्योंकि सारे क्वेश्चन में हमने शॉर्टकट मेथड से ही पेल दिए क्वेश्चन, या नहीं? लेफ्ट राइट के लिए शॉर्टकट से पेल दिए सारे क्वेश्चंस को। तो एक क्वेश्चन देखा ही लेते हैं, चलो और भी अच्छा देखता हूँ, एक दिमाग में आ गया क्वेश्चन, इसको देखो पहले, उसको बाद में ढूंढ लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ लॉग एक्स, तो ये क्वेश्चन शायद लास्ट क्लास में हुआ है। यस सर। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि इसका एफ डैश 1 पे ही 0 होगा, तो 1 निकालो, एफ डैश 1 प्लस निकालो, और एफ डैश 1 माइनस निकालो, यानी कि ये तो हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव, और ये हो गया, अगर ये दोनों इक्वल आए तो ये एग्जिस्ट करेगा, तभी उसकी दोनों की वैल्यू सेम उठा के वहां रख देंगे, यही तो है कहानी भाई। तो मैंने जान के लेफ्ट और राइट के बारे में आपसे पूछा है, करो।
जबकि मैं करा चुका हूँ आपको लास्ट क्लास में, पर देखना चाहता हूँ कि आप किस तरह से डील करते हैं इसको, डरते तो नहीं है इससे। समझ क्या आंसर बोलो, तीनों में सेम आया। गुड। अरे भाई क्लियर क्यों लग रही है? सर तीनों में सेम आया है, यस 0 सर। 0 0। डिफरेंशिएबल हो गया। यस। चलो, वैसे तो कुछ ऐसी फील आ रही है कि अगर थोड़ी सी आपको समझ है, अगर मैं y इक्वल टू लॉग एक्स का कर्व बनाऊं तो आपको याद आ रहा होगा, बेस ई है तो इंक्रीजिंग वाला कर्व बनेगा, दिस वन पे या 0 होगा। और जब आप मॉडुलस के ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये कर्व अब क्या होगा सर, नीचे वाला कट होगा और इसकी इमेज का चली जाएगी ऊपर। तो शार्प टर्न यहाँ बनेगा, तो इस पॉइंट पे x इक्वल टू 1 पे ये Non- डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन आपने तो डिफरेंशियल बता दिया भाई। भाई कौन सी जादूगरी दिखा रहे हो भाई, इतना पढ़ाने के बाद ये हाल है। मैंने तो बिल्कुल पहली स्टेज का एग्जांपल दे दिया आपको, इतना आगे तक पढ़ाने के बाद। क्यों जी? चलिए नो प्रॉब्लम। यही कंफ्यूजन क्रिएट होता है जब बच्चा स्पीडली क्वेश्चंस कर रहा होता है, और जब किसी को एकदम फॉर्मूले से कह दिया जाता है कि भाई करके दिखा, तो मर जाता है बच्चा। यही हुआ, गलती कर दी सबने, सबने गलती कर दी। और अब आपने उसी चीज को अपने आप ऑब्जर्व करा ग्राफिकली, तो आपको दिख गया कि एक्स इक्वल टू 1 पे क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं। और अभी आपने क्या क्या, तीनों की वैल्यू क्या आ रही है सर, सेम, क्योंकि आपने फॉर्मूले से लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाले। वैसे आप तो ऐसे ही करते जैसे मैंने करा ग्राफ से, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं, सुनो ध्यान से बात को, कहाँ गलती हुई और कैसी गलती हुई मानते हैं। चलो, क्यों गलती हुई मैं नहीं जानता, पर मुझे कुछ डिस्कस करने का इससे मौका मिल गया। करूं डिस्कस? ठीक, तो सुनो कि सर x इक्वल टू 1 पे निकालना है, 1 के लेफ्ट में और 1 के राइट में एक ही फंक्शन है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड नहीं निकालो। कि ठीक है सर, किस पे चेक करना है सर? ए का काम कौन कर रहा है? x टेंडिंग टू ए कितना है जी? 1। तो यहां से मैं तो यहां से आ जाता हूँ x माइनस 1, अब दोनों पे f चढ़ा दिया, fx माइनस f। यही होता है जी, यही f डैश क्या है? 1। ये तो क्लियर है। आपने पूछा सर x जब 1 नहीं है तो फंक्शन क्या है, कि सर कुछ भी हो जी, यही है फंक्शन हमारा। और इसकी डोमेन क्या है सर? x इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि लॉग के आर्गुमेंट में कभी नेगेटिव नंबर नहीं आता। तो सर हम तो 1 की बात कर रहे हैं, वही हमारा सस्पिशियस पॉइंट भी है। क्यों? क्योंकि log x को जो थ्योरम भी पढ़ाई थी, log x इक्वल टू 0 रख के देखते तो x इक्वल टू 1 बनता है, तो 1 ही हमारा डाउटफुल पॉइंट है। और इसी के बारे में मुझसे पूछ भी लिया। हाँ जी, अब यहाँ पे आए x टेंडिंग टू 1, तो एक लिमिट का टुच्चा सा क्वेश्चन हमारे सामने, log 1 इज 0 या नहीं, और यहाँ x माइनस 1। मैं ठीक बोल रहा हूँ? अब बच्चे जब ये बात करी तो बच्चा कहता है कि सर आपने कहा था कि जब भी मॉडुलस आए 5 चीजें बताई थी, ग्रेटेस्ट आए, फ्रैक्शन आए, या SGN ऑफ x आए, वाटेवर, या x ना हो इसके अंदर कुछ और हो, और या फिर 1 अपॉन fx आए जिसपे x की वैल्यू जो भी है a1 a2, तो वी नीड टू चेक एट दिस पॉइंट डेफिनेटली। तो जब देखा तो देखा यार तो मॉडुलस आ गया कि सर इसको मैं लिमिट को कैसे निकालूंगा आगे,
सही, तो मेरे लिए ऊपर सब भूल जाओ, एक क्वेश्चन लिमिट का ये आ गया। अब क्या यहाँ LH रूल लग सकता है, एल हॉपिटल रूल? No, sir. No, sir. Being modulus sign, being Gator sign, being signum sign, being fraction sign, being 1 upon x, you are not able to apply एल हॉपिटल रूल। कि सर ठीक है, क्या करें? कि सर अब आपकी मजबूरी है, पहले मॉडुलस से खेलो, और जब मॉडुलस से खेल लो तो फिर मॉडुलस खोलना पड़ेगा, मॉडुलस खोलना पड़ेगा। सीधी सी बात है सर, log x को देखो क्या क्या काम करता है कि सर log x जैसा ही कर्व बता रहा है, कर्व ये बता रहा है कि सर log x का कर्व ऐसे बनता है, जो अभी अभी बनाया था हमने। आपको कर्व बता रहा है कि जब 1 के आगे चलेंगे, जब 1 के आगे चलेंगे तो ये कर्व क्या बनाएगा, पॉजिटिव ऊपर है, कर्व x एक्सिस के ऊपर है, तो log x पॉजिटिव है, तो इसको सेम लिखो सर, मॉडुलस लगा दिया। और जब सर x 1 से बढ़ा लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये उस 1 से छोटा, सॉरी डरा देता है एकदम, ऐसे मत कर, 1 से छोटा और 0 से बड़ा लेना भाई, ठीक है? क्या बनेगा, माइनस और log x। अभी कुछ बातें और याद दिलाओगे, मुझे याद दिला देना, log ऑफ mod x और mod x, ये जरा ध्यान देना फंक्शन, तो मैं इसके बारे में बात करूंगा, ठीक है? कहीं भूल जाऊं, क्योंकि दिमाग में 2-3 क्वेश्चन और चल रहे हैं, ठीक? तो मैं भूलू ना। तो साफ है कि सर 1 पे बात क्यों नहीं कर रहा है यहाँ पे? सर 1 पे तो उसने कुछ दे रखा था वैल्यू, शायद नहीं दे रखा। 1 पे वैसे भी 0 बनेगा, log 1 0, कहीं पे भी रख लो, log 1 0 है, अगर कोई 1 पे बात करना चाहे तो। और मैंने यूज भी तो कर दिया है, log 1 0 यूज कर चुका हूँ। तो सर अब प्रॉब्लम आ गई सर, अब तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट से जाना पड़ेगा। तो अब इस केस में क्योंकि ये f'1 था, तो आपको ये f'1 माइनस, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अलग निकालना पड़ेगा, राइट हैंड डेरिवेटिव अलग निकालना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका f'1 प्लस। जैसे ही आप f'1 माइनस करेंगे तो 1 माइनस का मतलब क्या है, 1 माइनस h रखना, नहीं तो x की जगह जैसे ही आपने log 1 माइनस, और सुनो एक काम करो, log को तो मॉडुलस हटा ही लूं क्यों भाई? लेस देन 1 पे क्या दिख रहा है आपको, माइनस log x। माइनस log, तो इसको तो माइनस log लिख लो सीधा सीधा। लेकिन मैंने यहाँ 1 माइनस h लिख दिया। अभी रुक जाओ, थोड़ा सही से लिख के दिखा दूं। तो एक तरह से f'1 माइनस ये है, और 1 से जब कम चल रहे होंगे तो ये लिमिट को एक्सटेंड टू अभी 1 ही रहने दो, तो 1 के ऊपर माइनस ऐसे भी लगा सकते हैं, ये भी एक तरीका होता है, जानते हो शायद आप, है ना? तो जब मैं 1 से कुछ कम रखूंगा तो log x का काम क्या करेगा, माइनस log x जो मॉडुलस होगा अपॉन x माइनस 1, ये क्वेश्चन बन गया। और जब f', क्योंकि डैश की बात हो रही थी, यहाँ f नहीं लिखा था, तो ये f' क्या हो जाएगा बेटा, 1 प्लस, और 1 प्लस का मतलब क्या, 1 से ज्यादा देख रहे हैं आप, x टेंडिंग टू 1 है, तो ये log x पॉजिटिव काम करेगा, माइनस 0 है अपॉन x माइनस 1। मैं नीचे थोड़ा मॉडुलस लगाऊंगा, कभी नीचे से ही बातें करने लगा बेमतलब की। तो अब लिमिट के हमारे पास 2 क्वेश्चन हो गए, इसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड निकालना था। जो बच्चा शुरू से लेफ्ट हैंड राइट हैंड निकालता उससे कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन यहाँ मॉडुलस की वजह से लेफ्ट राइट तो बनाना ही पड़ेगा। अब यहाँ है कि सर अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप 1 रखेंगे तो log 1 0 हो जाएगा, यहाँ 1 रखेंगे तो, अरे 1 तो वैसे भी रखते हैं, 1 से ज्यादा 1 से कम ही रखते हैं, तो 1 से कम भी रख रहे तो भी 0 का अप्रोच करना, तो 0/0 है, एल हॉपिटल लगाओ, क्यों भाई? और जैसे ही एच को आप क्या डालेंगे, 1 प्लस, तो ये किसकी तरफ भरेगा, -1 की तरफ, या नहीं? और अगर अब इसमें एल हॉपिटल लगाते 0/0 LH रूल, तो ये इसका 1 अपॉन x और इसका 1, और लिमिट एक्सटेंड टू 1, तो ये किसकी तरफ भरेगा सर, ये भी 1 की तरफ भरेगा। एक माइनस का गड़बड़ा रहा भाई, सही तो है, -1 1। -1 बनी तुम्हारे। अच्छा -1 1, तो यहाँ पे आप खुद देखो, जब ये कर्व थोड़ा नीचे बनाए देता हूँ तो इस तरीके से, ये कर्व मॉडुलस का बन गया, ये हट गया भैया ना। तो आप देखो टेंजेंट कौन सी बनी सर, 1 के जस्ट आगे तो ये टेंजेंट बनी, तो इसका स्लोप आपको 45 10 45 1, तो ये ही आपका f'1 है, 1 प्लस है, तो ये तो मिला के आपको 1। और यहाँ पे टेंजेंट क्या बनेगी सर, यूनिक टेंजेंट नहीं आई, यहाँ पे ये बनेगी, और ये एंगल शायद 135 बनना चाहिए, या नहीं? Yes, sir। अरे एक्चुअल में सोचो 135 क्यों बना, मैं वो भी समझाता हूँ। देखो पहले जब कर्व ये था पूरा, तो टेंजेंट ये थी ना, और ये फ्लिप करी, तो ये एंगल ये 45, तो ये भी 45, तो ये भी 45, ये 45, तो ये 135 भी बच गया। कितना अच्छा रिजल्ट आ रहा है कि ये 45 था सर, ये भी 45 है,
तो ये वाला 135 ना बचे, क्योंकि ये भी कितना बचेगा, बट हाँ क्योंकि ये फ्लिप करिए ना, तो ये 45 है, तो ये तो 45 बचेगा, फ्लिप करिए ना ये। तो लेकिन एंगल जो टेंजेंट वाला लेते हैं या लाइन का स्लोप निकाल कर लेते हैं, वो तो एंटी क्लॉकवाइज एक्स एक्सिस से लेते हैं। तो इसका m क्या हो गया, tan 135, और tan 135 राइट के लिए लेफ्ट के लिए निकाल लेते, तो f डैश 1 माइनस है, m डैश ले लो इसे 1 माइनस, तो शायद ये 135 से -1 है। तो आई थिंक लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं आ रहे, तो f डैश 1 क्या लिखोगे, ना इन्फिनिटी ना इन्फिनिटी, डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये तो आप जानते थे पर मिस्टेक हो गई, और मेरा एम तो f डैश 1 और f डैश 1 माइनस और f डैश 1 प्लस निकलवाना था। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा अब एक चीज सुनो, थोड़ी सी बात और, कई बार क्या हो रहा है आजकल, लोग बड़े समझदार हो गए, मैं समझदार नहीं मानता पर ठीक है, यूज होता है, कर रहा हूं। एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, और किसी से पूछा गया एफ डैश एक्स बताओ, या पूछा गया एफ डैश 1 बताओ, या पूछा गया एफ डैश 0 बताओ, या पूछा गया एफ डैश -1 बताओ। ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको दिए। स्टार्ट हो जाओ। कितना इजी क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है, ये दिख ही रहा हो आपको, बहुत इजी क्वेश्चन रखा है। बात ये है आप इसे पकड़ते कैसे हैं, और थोड़ा सा ध्यान रखना जो बताऊंगा, हाँ ध्यान रखना इसको। सबसे पहले आप एफ डैश 1, एफ डैश 0, एफ डैश -1 नहीं, केवल एफ डैश एक्स बताएंगे। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, एफ डैश एक्स पूछ ले, मजा तो नहीं आ रहा हो क्वेश्चंस में, आ रहा है, बता दो यार, आ रहा है, आ रहा है। आ रहा है मजा, अरिजीत को भी आ रहा है, अरिजीत पढ़ रहा है। यस सर। अरे झूठे, नहीं नहीं सच में। इधर साथ में यूट्यूब खुली हुई होगी लैपटॉप पे। नहीं। हाँ हाँ, उसमें तू देख रहा होगा डांस। अरे नहीं। किसका डांस देख रहा है? अरे नहीं देख रहा। पक्का नहीं देख रहा? पक्का। बेटा एक दिन मैं यहाँ पे वीडियो चला के तेरे घर पे आ जाएगा, तुझे पता भी नहीं पड़ेगा, मैं कब वहां पहुंच गया तो ये लाइव पकड़ लूंगा। हाँ जी, एफ डैश एक्स क्या आया? एफ डैश एक्स 1 आएगा फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 और -1 फॉर एक्स लेस देन 0। यस सर। Sir does not exist if there is 0. बहुत बढ़िया, सुन के बड़ा अच्छा लगा, लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूँ उसको भी सुन लेना, क्योंकि ऐसे लिखा आने लगा है, मैंने आपको नहीं बताया तो आपको पता नहीं था, ये पक्की बात है। अब मैं वो लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपने जो आंसर दिया वो बहुत ही बढ़िया था, मुझे उससे खुशी हुई। मैं उन बच्चों को बता दूं जिन्होंने ये भी नहीं करा, उन्हें ये पता होना चाहिए था कि सर फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 क्या ओपन होगा बेटा, एक्स, फॉर एक्स लेस देन 0 क्या होगा, -x। -x। अच्छा, अब कोई कहे सर इक्वल टू 0 ले सकते हैं कि ले सकते हैं, ये हमारा एफ एक्स है, ये हमारा एफ एक्स है। अब बच्चे से कहा गया कि सर कंटिन्यूअस है, कि हाँ सर कंटिन्यूअस है, 0 0 प्लस है, 0 माइनस है, चेक कर लीजिए। बच्चे से पूछा गया शॉर्टकट मेथड से एफ डैश एक्स निकालो, बिल्कुल ऐसे ही क्या होगा। Yes. तो आपने यहाँ से इक्वल टू का साइन हटा दिया ना, यही बात हुई थी हमारे आपके Yes, बीच। sir. यस सर। ऐसा क्यों कि सर इक्वल टू 0 पे शायद ही डिफरेंशियबल नहीं है, और ये आप जानते हैं, इसके बार बार बात करनी बहुत तरीके से बता चुका हूं। अब होता क्या है, अब मैं पूछू आपसे एफ डैश 0 प्लस कितना है, 1. क्या बोलेंगे? 1। एफ डैश 0 माइनस कितना है? माइनस दिख रहा है, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 0 के लेफ्ट राइट में डेरिवेटिव है। ये आप क्या बताना चाह रहे हो कि सर मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जो नई बात का खुलासा कर रहा हूँ उसको सुन लो, ठीक, कहीं वहां ऐसे लिखा आ जाए, वहां लिखा आया एफ डैश एक्स इज एक्स अपॉन मॉड एक्स, जो बता रहा हूँ बहुत काम की चीज है, या लिखा आया मॉड एक्स अपॉन एक्स, और साथ में कंडीशन क्या लिखी आ गई,
साथ में कंडीशन क्या लिखी आ गई, समझने की चीज, x इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या ले, दो आंसर बता दिए। तुमने तो 1 पे बात की थी, मैंने तो सब पे दिखा दिया। क्या चेक कर लो मैं ठीक बोल रहा हूं? शायद कुछ बच्चों को नजर भी आ गया हो कि मैं ठीक बोल रहा हूं। सीधी सी बात है, आपने बताया x ग्रेटर देन 0 के लिए 1 है, x लेस देन 0 के लिए -1 है, आपने बताया, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। अब मैं इस बात को दिखाना चाह रहा हूं कि मैं ठीक बोल रहा हूं। अगर मैं x अपॉन मॉड x लेता हूं, तो इस फंक्शन को अगर मैं ओपन करूं तो x ग्रेटर देन 0 के लिए बनेगा और x लेस देन 0 के लिए बनेगा। तो भैया ये तो मैंने f डैश x बोला है, सॉरी सॉरी सॉरी, f डैश x देना था भाई, सॉरी, शायद मैंने f डैश x ही बोला होगा। मैंने कहा एफ एक्स ऐसा थोड़ा है, एफ एक्स तो कुछ और है। तो आप अब भी देख लीजिए 1 ही मिल रहा है, ये -1 ही मिल रहा है। और अगर मैं इसका दूसरा रूप कहूं एफ डैश एक्स का, तो वो भी आपको समझ में आ रहा होगा, मॉड एक्स अपॉन एक्स। तो ये आपकी चालाकी है, आप कौन सा यूज करना चाहते हैं, मुझे दिक्कत नहीं है। तब ये 1 मिलेगा एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए, और लेस देन 0 के लिए यही मॉड ऊपर -x दे देगा, तो ये -1 मिल जाएगा। तो बात तो एग्जैक्टली यही बन गई। मैं ठीक बोलता हूँ? यस सर। तो कई बार ये रूप लिखा था, इसलिए मैंने पूछा आपको यहाँ पे लिखना था इनमें से कोई भी एक, ये आंसर इसका ये हो गया। और वहां पे x नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखना है कि सर f डैश 0 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो नॉट इक्वल टू 0 लिखना बहुत है, -0। हाँ, और बात तो हम यहाँ इनकी भी कर रहे थे ना। और f डैश 1 में तो उससे कोई दिक्कत ही नहीं है, f डैश 1 तो सीधा यहाँ से नजर आ जाए, कहीं से निकाल लो। f डैश 1 तो यहाँ से भी नजर आ रहा है। f डैश 1 कितना है बोलो? 1 है। f डैश 2 कितना है? 1 f डैश -1.1 कितना है? -1। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो एग्जिस्ट करते हैं। इसके लिए क्या लेफ्ट राइट निकालना, बोल तो रहा है f डैश x ये है। तो मेरे ख्याल में क्लियर हो गई होगी बात, ये नहीं? अब बात करते हैं कि सर क्वेश्चन ऐसे लिखा जाए, एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड एक्स। क्यों समझा रहा हूं ये बातें? क्योंकि ऐसे लिखा गया, उसने पूछ लिया एफ डैश एक्स, नीचे ऑप्शन लिखे हैं, तो आप तो ब्रेक करते जाएंगे। जबकि मैंने क्या सिखा दिया अभी कि सर बड़ी काम की चीज सिखाई है, मॉड एक्स का डेरिवेटिव आप लिखना सिखाया अपने हिसाब से कि कैसे करूं। कि सर इसको चेन रूल से लिया तो ये 1/x, ये पक्की बात है कि x की वैल्यू यहाँ 0 नहीं है, इसके अलावा इसका डोमेन रियल नंबर -0 है। आप देख लीजिए, मैं नेगेटिव नंबर भी रख सकता हूँ क्योंकि मॉडुलस उसे क्या बना देगा? पॉजिटिव। तो लॉग के आर्गुमेंट तो पॉजिटिव नंबर रहा ना, और वैसे मॉडुलस तो अपना आप भी कह रहा है पॉजिटिव, 0 नहीं रख सकते, लॉग 0 भी नॉट डिफाइन होता है। तो सर चेन रूल से तो मॉड एक्स का डेरिवेटिव क्या लिखूंगा कि सर चालाकी दिखाओ, ऊपर मॉड लिख लो, नीचे मत लिखो। तो कुल मिला के 1/x ही बना डायरेक्टली। अब बच्चा वहां डरता है कि सर लॉग एक्स का तो पढ़ा था 1/x, लॉग मॉड एक्स का तो 1/x होता है, नहीं होता। तो कई तरह ऐसा आंसर वहां देता है, इसी के ऑप्शन दे देगा 1/mod x, 1/x माइनस का एक 1/x दे देगा, एक नन ऑफ दीज दे देगा। तो बच्चा इसमें से क्या लगा के आएगा बताओ? 1/x तो बेटा आप बोल रहे हो। 1/mod x। चालाकी इसमें क्या थी कि सर हमने क्या नहीं करा, मॉड एक्स का डेरिवेटिव x अपॉन मॉड एक्स नहीं लिखा। वैसे देखें तो मॉड एक्स इंटू मॉड एक्स स्क्वायर बनेगा, और इसको हम एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये इससे कट जाएगा क्योंकि मॉड का काम क्या होता है? पॉजिटिव करना, और एक्स स्क्वायर तो खुद ही पॉजिटिव है, ये नहीं? तो उस पर क्या मॉड लगाना? तो फिर भी 1/x ही आ रहा है। पर मैंने चालाकी दिखाई, कैंसिल हो जाएगा, x 0 तो है नहीं, तो काट सकते हैं इससे x को x से। अगर x 0 होगा तो नहीं कटेगा 0 से 0, क्योंकि 0 पे तो 0 हो जाएगा ना दोनों। आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो अगर कोई आपसे साइन ऑफ मॉड एक्स का डेरिवेटिव पूछे तो आज की डेट में क्या बताओगे? बोलो भाइयों बहनों, कॉस ऑफ मॉड एक्स, फिर x अपॉन मॉड एक्स भी लिख सकते हो, और मॉड एक्स अपॉन एक्स भी लिख सकते हो। x को क्या लिख दोगे? नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। आप याद करो, कॉस से कॉस मॉड एक्स कल ही बनाया था लास्ट क्लास में, ये बना था ना, अगर ध्यान हो तो 0 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। कि मॉड में नीचे मॉडुलस के डेरिवेटिव में, मॉड एक्स के डेरिवेटिव में तो 1/mod आएगा या ऊपर मॉड आएगा, नीचे x जरूर दिखेगा। तो x अगर नीचे दिखेगा
तो भाई ये तो जीरो पे डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं, और ये तो ग्राफिकली ही पता पड़ रहा है। तो मैंने एक लिखने का पैटर्न बताया और कुछ नहीं, सब आता था आपको। कहीं ऐसे विचलित हो जाए आपके, भाई यार ऐसे तो आंसर कभी सर ने नहीं लिखा, तो इस वजह से मैंने आपको ये चीज बताई। समझ में नहीं आई? आया, आ गई सर। आया। अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चन? यस सर। जब नई चीज सीखते हैं तो अच्छी लगती है। एक क्वेश्चन और लिखता हूं ऐसे ही, सुनो ध्यान से। एफ एक्स इक्वल टू ए प्लस, ऐसा क्वेश्चन में लास्ट क्लास में करा है, मॉड एक्स प्लस सी, और यहां लिखा मॉड ये लिखा। अब कहा कि फाइंड एबीसी, फाइंड, ये ऑब्जेक्टिव पेपर में ज्यादा दिक्कत है बेटा, फाइंड एबीसी सो दैट f is differentiable, f is differentiable. Find ABC so that f is differentiable. चालू हो जाओ। A any real number BC अरे नहीं, 0. सुनो सुनो, एक थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा चेंज है प्लीज, थोड़ा सा चेंज है। ये मॉडुलस के ऊपर 4 लिखा है, थोड़ा चेंज था, सॉरी। करो। अब एबीसी निकालो। हाँ जी, बोलो आंसर। क्या आंसर है आपका, बोलो। ए और सी दोनों रियल है, बी जी। ये आंसर बताते भाई सूर्यांश, सर हर्षिता का भी यही है। हर्षिता का भी। चलो एक चीज तो मैं यहाँ क्लियर कर दूं, मैंने आपको जान के डराया था, मॉडुलस में आप 4 को अंदर लिख सकते हैं, लिख सकते लिख सकते हो। तो जो बच्चे सोच रहे थे कि 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, वो बच्चे शायद यहाँ गलत हो गए। x की पावर 4 तो, अगर हम इसकी बात करें तो जो पढ़ाया था आपको इस फंक्शन को ट्रीट करने के लिए, तो ये बात समझाई थी, अगर कोई ये gx फंक्शन है तो इसमें समझाया गया था कि सर क्रिटिकल पॉइंट आया 0, x की पावर 4 को 0 पुट करने पे। तो Yes, हम sir. फिर अंदर वाले फंक्शन से बात कर देते हैं, इसे hx मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, फिर इसका हम निकालते हैं h डैश x, याद आ रहा है? यस सर। 4x क्यूब, और 4x क्यूब में फिर x को 0 रख के देखते हैं, तो ये तो क्या बन गया 0। तो अगर ये 0 बन गया तो ये डिफरेंशिएबल है, ये पढ़ाया था। अगर नॉन जीरो बना तो डिफरेंशिएबल नहीं है। और वैसे भी देखो y इक्वल टू एक्स की पावर 4 का कर्व ऐसे बनता है जैसे पैराबोला बनता है अपवर्ड्स। आप देखो इवन कर्व है, 0 पे 0, 1 पे 1, -1 पे +1, तो इवन कर्व है। तो मेरे ख्याल में तो ये x इक्वल टू 0 जो सस्पिशियस पॉइंट है वहां पे भी डिफरेंशिएबल है। तो c की वैल्यू तो कोई भी रियल नंबर हो सकती है, बिल्कुल ठीक है। a की वैल्यू कुछ भी रखो, फर्क क्या पड़ रहा है। मॉडुलस का डर था तो उसको हमने 0 पे, डर क्या, पक्का 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो b को मुझे 0 लेना पड़ेगा ताकि फंक्शन मुझे ऐसा दिखने लगे। तो a और c तो कुछ भी रखो, b को 0 रखो, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है जी। Yes, sir. तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इनका भी ध्यान रखना है हमें। अब मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0।
ये 1 ही है भैया, कूद रहा है पता नहीं क्यों। एंड 0 फॉर x इक्वल टू 0। आपसे पूछा गया f डैश 0। प्लीज मैं डेफिनेशन का यूज करना चाह रहा हूँ, समझ रहे होंगे आप मेरी बात को या नहीं? यस सर। f डैश 0 पूछा गया, तो चालू हो जाओ f डैश 0 के लिए। जितने क्वेश्चंस करा रहा हूं ये आपको पता है कंपटीशन के लिए ऐसा स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि आप कभी भी परेशान नहीं होंगे, बता रहा हूं। आपके अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा बन जाएगी, डरेंगे नहीं डिफरेंशिएबिलिटी से कभी भी। ये एक काम करो, इसे हाफ कर लो और अच्छा हो जाएगा। सुनो प्लीज, एक चेंज है, इसको हाफ लिख लो और क्वेश्चन बढ़िया हो जाएगा। लिमिट हो जाए ज्यादा मजा आएगा, मतलब आपके लिए आसान हो जाएगी मतलब। डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल है। यस क्या है एफ डैश 0 की वैल्यू? सर, 0 था, हाफ आ रही है। हाफ आनी, गुड। चलिए तो ट्राई कर लेते इस क्वेश्चन को बेटा। देखिए हमने देखा कि नॉट इक्वल टू 0 पे फंक्शन ये है, तो एफ डैश 0 हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, क्योंकि जब x 0 नहीं है तो फंक्शन में a की बार में लिमिट निकल सकती है एक्सटेंडिंग टू a का काम कौन कर रहा है बेटा यहाँ पे? 0, x माइनस 0, और इन पे दोनों पे f चढ़ा दो। तो इस केस में जाके पता पड़ा कि सर ये तो बिल्कुल बोर्ड वाला क्वेश्चन हो गया। क्यों? क्योंकि ना तो इसमें रखने के बाद अभी तक ये फील हो रहा कि जाए ये मॉडुलस लगाया, ग्रेटेस्ट लगाया, सिग्नम लगाया, जो मुझे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड अलग अलग निकालने पड़े। मैं ठीक बोल रहा हूँ? यस तो मेरे लिए तो एक सिंपल लिमिट का क्वेश्चन बन चुका है। वो बात अलग है कि ये एफ डैश 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है लिमिट, ठीक है, लिमिट का एक क्वेश्चन बन चुका है। तो मैंने इससे बात की और मैंने एलसीएम लेकर थोड़ा सा इसका रूप सुधारा, वैसे ये 0/0 फॉर्म ही बन जाएगी। तो एलसीएम में क्या आएगा? एक्स साइन एक्स, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, जो एलसीएम में है वो नीचे लिख दिया। ये 2 इधर एक 2 भी आएगा ना, 2 इधर मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 cos x और माइनस एक्स साइन एक्स। चलेगा या नहीं चलेगा बेटा? अब लिमिट रख के देख लो, यहाँ 0 रखा है, 0 बने cos 0 1 और साइन ये 0, तो ये कौन सी फॉर्म बन गई? तो मेरे हिसाब से अगर ये 0/0 फॉर्म है यानी कि टेंडिंग है दोनों वैल्यूज, ठीक है भाई? टेंडिंग समझते हो ना? यस तो मैं क्यों ना इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाऊं? क्यों भाई? तो जो बच्चे इसमें लेफ्ट राइट निकाले वो कितना लंबा क्वेश्चन करेंगे, फॉर्मूले लेफ्ट राइट के लगा के अलग अलग। याद है फॉर्मूले? भूल गए लेफ्ट राइट के? याद है, चलो, क्योंकि एक बार भी वो यूज नहीं हुआ इस वजह से कह रहा था। तो ऊपर का डिफरेंशिएशन करा, थोड़ा डिफरेंशियल लेंथी होगा, कम से कम 2 बार तो करना ही पड़ेगा, एक बार में काम नहीं चलेगा। तो इसका 0 माइनस प्लस हो गया साइन एक्स, यहाँ प्रोडक्ट रूल, बाहर से माइनस आ रहा होगा या नहीं? तो x और साइन x का cos x, और यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल, 2 तो बाहर ही रखो, इसका 2x साइन x एज इट इज, एक 2 बाहर से आ रहा होगा, इस बार एक्स स्क्वायर एज इट इज और साइन x का cos x। अभी भी दिख रहा है डिनोमिनेटर 0 की तरफ जा रहा है, शायद न्यूमिनेटर भी 0 की तरफ जा रहा है। मैं ठीक बोल रहा हूँ? क्योंकि यार 2 बार की जगह मुझे लगा 3 बार भी करना पड़ जाए, क्यों भाई? है क्यों? सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? हाँ बेटा वो गलत है, प्रोडक्ट में रखते लिमिट ना की जाए, कैसे भी कहीं भी रख दो डिफरेंस में, कितना ही पढ़ा लो रहोगे बंदर सिंह ही।
तो चलो कोई बात नहीं, अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, अगर हो सका तो अगली बार में काम बन जाए हमारा, क्योंकि यहाँ से अगली बार काम बन जाएगा। ये हो गया 4x sin x और 2x स्क्वायर cos x, शायद अगली बार में काम बन जाए। अभी भी 0/0 जा रहा है ना भाई, यही है सभी का बेटा। फिर तुम्हें बोर्ड में फायदा हो गया, ऑब्जेक्टिव की वजह से खेल सकते हो। cos x हो गया ये 1 और ये हो गया cos x एज इट इज, बाहर से माइनस आ रहा हो cos x का प्लस sin x cos 0 1, ये भी 0/0 बनेगा भाई मुझे लग रहा है। 4 into 1 देखो कितनी बार करना पड़ गया एल ऑपरेटर से, शायद लिमिट से करते जल्दी हो जाता। प्लस हाँ जी, अब की बार 4 बाहर है, एक्स एट साइड एक्स का cos x, फिर इसमें प्रोडक्ट रूल एक्स स्क्वायर का 2x इंटू कॉस एक्स प्लस 2 एक बाहर से आ रहा होगा एक्स cos x का माइनस साइन एक्स, या नहीं माइनस साइन एक्स, लिख लो भाई कोई बात नहीं। अभी भी शायद cos 0 1 तो ये अभी भी 0/0 बन रहा है, लेकिन cos 0 1 अब की बात 0/0 नहीं बनेगा, तो एक बार और सही, कुछ नहीं जाता, कर लो। अब जब इस रास्ते पे चली दिए तो इससे करेंगे। cos x का क्या बना भाई? सर कट जाएगा ये तो सर। कट जाएगा। अच्छा ये तो कट ही गया, ओ सॉरी सॉरी सॉरी। चलो अब की बार काम हो जाएगा शायद, है 1 इंटू चेन रूल लगाओ साइन एक्स प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स, अब भी ना कटे बेटा यो। क्यों भाई, देख रहे हैं एलोपिटल रूल का क्या हाल है? यस कोई बात नहीं, अरे एक्सपीरियंस ही सिखाता है, करने से पता पड़ता है क्वेश्चन। कोई बात नहीं, 4 cos x और ये क्या बन गया जी 4, फिर प्रोडक्ट रूल 4 बाहर है cos x प्लस 4x cos x का माइनस साइन एक्स, ये माइनस मैंने हटा दिया साइन एक्स, फिर ये 4, फिर चेन वो प्रोडक्ट रूल 1 इंटू कॉस एक्स और प्लस 4 बाहर से आ रहा होगा एक्स एज cos x का माइनस साइन एक्स, फिर ये माइनस लगाया ये साइन एक्स और माइनस है, तेरी मन भी ना कर रहा तो 2x इंटू साइन एक्स प्लस बाहर से माइनस आ रहा होगा तो 2x स्क्वायर साइन एक्स का cos x। कुछ कट पिट रहा है इसमें वैसे ही या नहीं? कुछ भी ना कट रहा, अभी भी क्या जा रहा है, ये ऐड हो रहा है। ऐड हो रहा है 0 चलो ऐड तो कर लेंगे, अभी 0/0 जा रहा ना। अब साइन एक्स का cos x आएगा, लेकिन फिर cos ऑफ माइनस एक्स आ जाएगा। देखना ऊपर वाला 0 तो ना बने, अब मैं करूंगा नहीं, मैं तो फिर लिमिट से करूंगा। साइन एक्स का cos x, इसका 1 cos x और प्लस x cos x का माइनस साइन x cos 0 1 आ गया, आ गया फाइनल आ गया ऊपर 0/12 आ रहा है। हाँ 10 0 into 12/0 आ रहा है। सर 0/12 आ रहा है क्योंकि 4 cos x तो 4 को ही टेंड करेगा। ये 4 नहीं है x है तो सर डिनोमिनेटर में सर डिनोमिनेटर 4 cos x तो 4 ही होगा। अरे मैं तो अभी एक बार डेरिवेटिव और करना पड़ेगा बेटा, या अभी काम हो गया? सर हो गया वो हो गया ना। सर 4 cos x अच्छा नीचे 12 आ गया यस सर। तो ऊपर 0 आ गया नीचे, अब भाई ठीक है, तो 4 4 8 हो गए है ना। सर एक और है। एक और है, अरे लो ये काम खत्म हो गया, 0 क्यों लिख दिया मैंने जल्दी से, हो ऊपर देख के लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया हुआ 12 और ये सब 0 x की वजह से ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, तो 0/12, तो रिजल्ट किसको हो गया, एफ डैश 0 की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ गई बेटा 0, स्लोप इसकी ये बनेगी, यानी कि एफ डैश 0 0 होगा, एफ डैश 0 प्लस भी 0 होगा, एफ डैश 0 माइनस भी 0 होगा। ठीक है चले आगे बेटा। यस सर। हाँ मैं एक चीज सोच रहा था, अब ध्यान आ गई, उसको भी सुन लो। मैंने जो एक थ्योरम पढ़ाई थी उसको एक बार रिपीट कर देता हूँ, उससे आपको बड़ा एडवांटेज मिलेगा। सुनो, एक थ्योरम और पढ़ाई थी मैंने कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एच एक्स प्लस जी एक्स लिखा है, एच एक्स प्लस जी एक्स, ठीक कि हाँ जी सर लिखा है, ठीक कि सर अब क्या बताना चाह रहे हो, कि ये बताना चाह रहा हूं अगर हम आपसे कहें किसी एट एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पर हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें, लंबा हो जाएगा, अब टाइम आपका हो रहा है क्योंकि फिर थ्योरम ऐसी रह जाएगी। चलो इसे एक क्लास में थोड़ा सा पढ़ा के फिर नया टॉपिक भी स्टार्ट कर देंगे, तो पता क्या होगा, टाइम ज्यादा हो रहा है, इसको कम से कम 20 मिनट तो लग ही जाएंगे, फिर ना तो इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। ठीक है, इतने कहो तो एक क्वेश्चन देख लूं और, कहो तो
बताओ, नहीं तो क्लास ओवर करें। सर ओवर कर दीजिए। तो ओवर कर ओवर दीजिए। कर दीजिए। थक गए हो हैं? हाँ, थक भी जाते हैं। चलो नमस्ते बेटा। नमस्ते नमस्ते सर। सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। क्योंकि फिर है ना लंबा हो जाता है टॉपिक यार।